अब बेटे साइन कन्वेंशन पर स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, आप ये देखिए। आपको बेटे साइन कन्वेंशन कहाँ पढ़ाए थे, ध्यान है बेटे? मिरर वाले में। हैं? हाँ, मिरर वाले मिरर में करवाए थे। अब देखिए बेटे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, मतलब क्या है, यहाँ भी जैसे बेटे आपने मिरर में पढ़े थे, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पढ़ने हैं साइन कन्वेंशन। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा हेलो जी। हेलो। बेटे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी, हो गया क्लियर। ओके। देखिए बेटे, यहाँ पर जो हमको, अब जैसे चाहे बेटे हम कॉन्वेक्स लेंस लें या कॉनकेव लेंस लें, ये हमेशा हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, चाहे ऐसा हो, चाहे हम दूसरी तरीके से ले लें। ये जो हमारा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑरिजिन रहता है। क्या है ये? ऑरिजिन। और ये बीच वाली लाइन है, इसको हम बाई एक्सिस लेते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब इधर की तरफ की जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी बेटे, वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इधर की तरफ की जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ऊपर की जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी पॉजिटिव होंगी, नीचे की जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी नेगेटिव होंगी। जस्ट लाइक द मिरर। ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट मामा हमेशा जी। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट। और जितनी भी डिस्टेंस मेजर होगी बेटे, वो सारी ऑप्टिकल सेंटर से होंगी। तो इसको हम ओरिजिन मानेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, हम लेफ्ट में रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन सेम वैसे ही है जैसे कि हमने बेटे मिरर में पढ़े हैं। इतना चीज समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ मामा जी। अब हाँ देखिए मामा बेटे, जी। यहां पर बेटे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, वो हमारे पास नेगेटिव लेना है ऑलवेज। क्या लेना है, ऑलवेज हमको नेगेटिव लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये होता है यू। यू को हमें क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ? इमेज हाँ डिस्टेंस, मामा जी। यह इमेज लेफ्ट इधर राइट साइड में बन रही है, इमेज डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस है, ऑन द अदर साइड है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो और जो ऑन द सेम साइड है, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। आया ना? हाँ मामा जी। मतलब क्या है बेटे, जितनी भी रियल इमेज होंगी सबके लिए हम पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी उसके लिए नेगेटिव लेंगे। जस्ट लाइक अपोजिट टू मिरर। मिरर में क्या लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं। मिरर में बेटे रियल इमेज हम नेगेटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर हुआ? यहां हाँ पर मामा सेम जी। लेंगे। इसके बाद जो फोकल लेंथ है बेटे, फोकल लेंथ बेटे कॉन्वेक्स लेंस की क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और कॉनकेव लेंस की क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में दूसरी साइड में फोकस आता है, और कॉनकेव में उसी साइड में फोकस आ जाता है। मतलब क्या है, सेम एज मिरर, सेम एज मिरर। बेटे जैसा मिरर में लिया था वैसे ही यहां भी लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। जैसे मिरर में भी था ना कि हमारे पास जो बेटे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर की जो है पॉजिटिव थी, और कॉनकेव मिरर की क्या थी, नेगेटिव थी। अब बेटे ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट या साइज, इसको हमेशा लेते हैं पॉजिटिव ऑलवेज, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, सेम एज मिरर। क्लियर? क्लियर? हाँ अब मामा बेटे जी। जो इमेज हाइट है, नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और पॉजिटिव क्या लेंगे बेटे, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। समझ में आया? मतलब क्या है, सेम एज मिरर, जैसे मिरर में लिया था वैसे ही यहां भी लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कॉन्वेक्स में जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस में बेटे हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, यू नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए,
और नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए, मतलब ओनली लास्ट पोजीशन, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बाकी मामा जी। सारे केस में पॉजिटिव आएगा। क्लियर? एच पॉजिटिव आएगा, एच डैश नेगेटिव आएगा फॉर रियल इमेज, और पॉजिटिव आएगा फॉर वर्चुअल इमेज। क्लियर? अब देखिए कॉनकेव में क्या क्या साइन लेने होते हैं हमको बेटे। कॉनकेव लेंस के लिए बेटे एफ नेगेटिव, क्यू नेगेटिव, बी नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव। क्लियर? हाँ मामा जी। ये सारे साइन आपको मतलब जो है ये लेने होते हैं। इतना समझ में आ गया बेटे? लेंस में और यहाँ कंफ्यूज मत करना, काफी कुछ सेम है, बस कुछ ही थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है बेटे। क्लियर? हाँ मामा जी। इसको रीड करो, अब पढ़िए। Sign convention of spherical lenses. According to Cartesian sign convention, that first all the distances are measured from the optical center of the lens. Second, object is placed on the left side of lens. Third, distance measured from optical center O to the left side are taken as negative. Distances measured from optical center O to the right side are taken as positive. Third वाले में because they are against the direction of incident light and because they are in the same direction as the incident light. Fifth, the distances measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. Sixth, the distances measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. All are same as we take in case of spherical mirrors. Focal length of a concave lens, negative. Focal length of a convex lens, positive. For a convex lens, object distance from the optical center U is negative and image distance from the optical center V is positive, except for virtual image, then it is negative. Object height H is positive, image height H dash is negative, except virtual image, then it is positive. For concave lenses, U is negative, V is positive, is negative, F is negative, object height and image height is positive. क्लियर हुआ बेटे? अब देखिए बेटे हाँ हमें मामा। लेंस फॉर्मूला देखना है बेटे। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटे, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही क्या होता है बेटे, लेंस फॉर्मूला होता है। दोनों सेम है, पर ध्यान रखना साइन का फर्क है। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मिरर में क्या था बेटे, मिरर में 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u था, आया ना? हाँ मामा जी। तो यहाँ पर क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u है। तो देखिए f क्या है यहाँ पर, f हमारी फोकल लेंथ है ऑफ लेंस, b क्या है हमारी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? ये हमारे हाँ इसके मामा जी। बेटे प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन हमको लेने हैं। ये वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल लेंसेज, वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल लेंस। क्लियर हुआ? हाँ अब मामा इसके जी। अब इसके बाद आता है क्या बेटे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसा आपने वहां पढ़ा था सेम एग्जैक्टली यहाँ भी यही है। मतलब क्या है बेटे, रेशियो ऑफ इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। सेम यही मिरर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ मामा जी। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, इमेज हाइट हम एच आई या एच डैश ले सकते हैं, और ये h ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहो कर सकते हैं, H1 एच आई एच या एच आई और एच ओ भी ले सकते हैं। क्लियर? ये हाँ बेटे मामा जी। इक्वल टू ऑल्सो होता है कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका भी रेशियो होता है, मतलब b अपॉन u। ध्यान रखना बेटे मिरर में नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, ध्यान रखना।
बेटे जो मिरर में था, मिरर में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर लेंस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, बी अपॉन यू का। क्लियर हुआ? आया ना? अब देखिए बेटे, m की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एग्जैक्टली जैसे मैंने मिरर में बताया था, मिरर वाला ध्यान है। नेगेटिव का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी। कैसे बेटे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? बेटे एच डैश क्या होगा हमारा रियल के लिए, नेगेटिव, अपॉन एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, और पॉजिटिव होगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। क्लियर? आया ना? क्यों होगी? क्योंकि वर्चुअल में बेटे हमारे पास एच भी पॉजिटिव होती है और एच डैश भी, सॉरी एच डैश भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हमारे पास होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आपने बेटे मिरर में पढ़ा था एग्जैक्टली। क्लियर? अब बेटे m की एब्सोल्यूट वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू m की बेटे इक्वल टू 1 हो सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यू m की लेस देन 1 हो सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यू m की मोर देन 1 हो सकती है। बेटे इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बेटे, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने मिरर में पढ़ा था सेम वैसे ही है। यहां पर क्या है, इमेज साइज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। और यहां पर क्या है बेटे, इमेज साइज इज मोर देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब देखिए यहाँ नोट करते जा रहे हो ये सारी चीजें? हाँ मामा जी। ओके। अब एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए, जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई। m की वैल्यू -1 का क्या मीनिंग है, आपको मिरर में भी बताया था मैंने। -1 का मीनिंग क्या है, माइनस मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान है कि नहीं? और वंस मीन्स हाँ इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ध्यान रखना, -1 का मतलब ये नहीं है कि इमेज छोटी है हमारी। ये मत सोचिएगा बेटे -1 से इमेज छोटी हो गई। यही सेम चीज मैंने आपको मिरर में भी समझाई थी। -1 का मीनिंग है बेटे, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और इमेज क्या है हमारी, इसका मीनिंग सेपरेट है और इसका मीनिंग सेपरेट है। क्लियर हुआ? और ये हाँ। और ये कब आती है ऐसी पोजीशन कि जब इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल हो और रियल एंड इन्वर्टेड हो? कब आएगी ये पोजीशन, बताओ मुझे, बोलो। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में किस पोजीशन में बेटे, ऑब्जेक्ट एट 2f, 2f वाली पोजीशन में इमेज और वो दोनों इक्वल होते नहीं होते हैं? हाँ तो ये यहां आएगी ये। क्लियर? अब m की हाँ वैल्यू मामा। बेटे -< है, इसका मीनिंग क्या है, माइनस तो वही सेम रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? और < हाँ 1 का मीनिंग क्या है, इमेज साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है। ये कब आती है पोजीशन, किस ऑब्जेक्ट पोजीशन में आती है बेटा ये जब बिटवीन 2f एंड f। बिटवीन 2 and f, बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस में आएगी, हाँ बिटवीन f and 2f में आएगी। और इसके अलावा इंफिनिटी पे भी आ जाएगी बेटे ये। ठीक। m इज -< 1, इसका मतलब क्या है, माइनस तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, < 1 का मतलब क्या है, h डैश हमारे पास बड़ा है और h छोटा है। ये कहाँ आएगी पोजीशन ये बेटे, ये पोजीशन कहाँ आएगी, ये भी कॉन्वेक्स लेंस में आएगी, हाँ कॉन्वेक्स लेकिन में तो आएगी। कहाँ पे आएगी? एट एफ। ओ बच्चे, ये ऊपर वाला गलत लिखा आपने, ये कॉन्वेक्स में बिटवीन f and 2f नहीं, बियॉन्ड 2f होता है ये।
यहाँ आएगा एफ एंड टू एफ, और एफ पे भी तो आएगी। एंड एफ। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर आपने मुझे बोला, मुझे भी ध्यान नहीं दिया मैंने, बियॉन्ड टू एफ में आएगा वो ऊपर वाला। हाँ अब बेटे एम इक्वल टू प्लस मोर देन वन, प्लस का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुआ? और हाँ, मोर देन वन का क्या मीनिंग है? एच डैश इज मोर देन एच। ये कब आएगी पोजीशन? ये भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। एंड एफ एंड ओ के बीच में आएगा। अब एम इक्वल टू माइनस लेस, सॉरी प्लस लेस देन वन, ये कहाँ आएगा बेटे? प्लस लेस देन 1, यस, प्लस तो ये हमारा आएगा वर्चुअल इरेक्ट हो गया। लेस देन वन का मतलब क्या है? इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ये कब आएगी? ये आएगी कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट एंगुलर बिटवीन बेटे इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल। एनी पोजीशन ऑफ कॉन्केव लेंस, हाँ एनी पोजीशन ऑफ कॉन्केव लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ नोट कर लिए सारे? नहीं? हाँ। वेरी गुड, रीड करो ये। Lens formula. Object distance. Distance of the object from optical center denoted as U. Image distance. Distance of the image from optical center denoted as V. Focal length. Distance of principal focus from optical center denoted as F. Lens formula 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. This formula is general and is valid in all situations for any spherical lens. Take care of sign while putting numerical value. Magnification, linear magnification. It is also called linear magnification. It is the ratio of height size of the image to the height size of the object. Magnification M is equals to size height of the image H dash upon size height of the object H is equals to H dash upon H. It is also equal to the ratio of the image distance to the object distance. Magnification M is equals to image distance upon object distance is equals to V upon U. M is equals to H dash upon H is equals to V upon U. Meaning of magnitude of magnification M. M is equals to 1 give is image size is equals to object size. M smaller than 1, image size is smaller than object size. M greater than 1, image size is greater than object size. If the value of M is positive, virtual and erect image. If the value of M is negative, real and inverted image. Magnification produced by concave lens is always for more than 1 and is always 1 and positive. अब बेटे थोड़ा सा पोर्शन रह गया पावर का। चलो ओके बाय। Okay, bye.